हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग सभी। मैं आपका दोस्त अमित कपूर अपने यूट्यूब चैनल नपासा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 6 भूगोल चैप्टर नंबर 1 सौरमंडल में पृथ्वी पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, तो आइए इस पाठ की शुरुआत करते हैं हम लोग। पूर्ण चंद्रमा महीने में केवल एक बार दिखाई देता है। पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा की रात कहते हैं। पूर्णिमा के 15 दिन बाद अमावस्या आती है। अमावस्या के रात में अगर आसमान साफ हो तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको जो है छोटे छोटे भागों में बांटेंगे जिससे कि अच्छे से समझ में आ जाए। तो एक पार्ट है खगोलीय पिंड। सूर्य, चंद्रमा तथा सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। खगोलीय पिंड तारा। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के वाले तथा गर्म होते हैं, गैसों से बने होते हैं। इसके आसपास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इस खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। जो मतलब खगोलीय पिंड होते हैं वो बड़े होते हैं आकार में और वो गैसों के बने होते हैं और उनके आसपास जो होता है ऊष्मा का घेरा होता है। ठीक है, जैसे सूर्य जो है वो एक बड़ा तारा है। ठीक है, और वो गर्म भी है और उसके आसपास गैसों का भंडार भी है और वो जो है अपना ऊष्मा से भरपूर है। नक्षत्र मंडल। रात को आसमान में तारों का समूह कई प्रकार के विभिन्न आकृतियों बनती है। यह नक्षत्र मंडल कहलाता है। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी तरह का एक नक्षत्र मंडल है। ये एक चित्र दे रखे किताब के अंदर, जो एक लड़की है वो आसमान में देख रही है और जो है इसमें नक्षत्र मंडल दिखाया गया है। कुछ तारे जो है बने दिखाई दे रहे हैं, आकृतियां बनी दिखाई दे रही है तारों से। ठीक है, इसी को नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। ध्रुव तारा। उत्तर में देखने वाला सबसे बड़ा तारा ध्रुव तारा कहलाता है। पुराने जमाने में लोग रात के समय उत्तर दिशा का पता इसी तारे को देखकर करते थे। जो उत्तर दिशा में अगर किसी को जाननी होती थी तो रात को ध्रुव तारा वो देखते थे कि जिस दिशा में ध्रुव तारा होगा उसी वही दिशा जो है उत्तर दिशा होगी। ग्रह। हमारे सौरमंडल में कुल 8 प्रकार के ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं, मतलब सूर्य जो है बीच में है। ठीक है, उसके पास जो है आसपास जो है ग्रह दे रखे हैं। पहला ग्रह जो है वो बुध है, फिर उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है। ठीक है, ये चारों जो हैं सूर्य के नजदीक हैं और ये एक ही लाइन में कहलाते हैं। और जो बृहस्पति है, शनि है, यूरेनियस है तथा नेपच्यून है, वो जो है अलग है, उनका अलग दिखाया जाता है। ये जो है ये एक लाइन आ रही है क्षुद्र पट्टी जिसे कहते हैं, तो उससे पार जो है बुध है। ठीक है, और इसमें शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। ये चारों तो एक उसमें ही आ जाते हैं और ये चारों जो है अलग उसमें आ जाते हैं। बृहस्पति, शनि, नेपच्यून और यूरेनस। कक्षा। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पद पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। यह रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले होते हैं। कक्षा, जैसे ये सूर्य है, ठीक है, तो सूर्य के चारों तरफ जो है ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं ऐसे। तो ये गोल नहीं होता, ये वृत्ताकार होता है। ये
ऐसा होता है। ठीक है, तो 8 जो है ग्रह वो इसके सूर्य के चक्कर लगाते हैं। सौरमंडल, सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंडों जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड से मिलकर सौरमंडल का निर्माण होता है। उसे हम सौरमंडल का परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुख्य सूर्य होता है। मैंने बताया ना कि ये सूर्य है और इसके जो 8 ग्रह हैं और बीच में एक क्षुद्र क्या नाम है पट्टी दे रखी है जो इन्हें अलग करती है। ठीक है, सौरमंडल शब्द का अर्थ है पौराणिक रोमन कहानियों में सोल मतलब सूर्य देवता। सौर शब्द का अर्थ सूर्य से संबंधित है, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। ठीक है, सूर्य सौरमंडल के बीच में स्थित है और आकार में बहुत बड़ा है और बहुत ही गर्म गैसों से बना है। खिंचाव बल इसे सौरमंडल को बांध रखता है। सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है सूर्य, लेकिन हम इसकी अधिकतम तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते हैं क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। यह पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। जो सूर्य है पृथ्वी के सबसे नजदीक होने के बावजूद भी हम इसकी ऊष्मा इतनी तेज मतलब नहीं देख सकते हैं, नहीं महसूस कर सकते, क्योंकि ये जो है पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पे है। पृथ्वी, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां, ध्रुवों के पास थोड़ा चपटी इसके आकार भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थिति संभव केवल पृथ्वी पर ही है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। पानी एवं जलवायु उपस्थित जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है, इसलिए इसी कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई पड़ती है, इसलिए इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। जो पृथ्वी को है वो नीला ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि जो पृथ्वी है वो है गोल नहीं है। जो इसके किनारे हैं पृथ्वी के वो थोड़े यहां से और यहां से थोड़े चपटे हैं। और एकमात्र ग्रह जो है 8 ग्रहों में से एक पृथ्वी ही है जिसपे जो है जीवन संभव है और इसी में ऑक्सीजन वगैरह है और वातावरण अनुकूल है। जो सूरज है उससे पृथ्वी को जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। चंद्रमा, एकमात्र उपग्रह, व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4, अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक 3,84,400 किलोमीटर। जो पृथ्वी है मतलब बाकी पृथ्वी वगैरह सारे 8 ग्रह जो है सूर्य के चक्कर काटते हैं, ठीक है, लेकिन जो पृथ्वी है एकमात्र वही जो है उसका उपग्रह है चंद्रमा। और जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है वैसी पृथ्वी का जो है चंद्रमा चक्कर लगाता है। और इसकी जो पृथ्वी से दूरी है वो 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। जो चंद्रमा है पृथ्वी का चक्कर जो है 27 दिनों में पूरा करता है। और जो पृथ्वी है वो सूर्य का जो चक्कर लगाती है वो 30 से 31 दिनों में अपना चक्कर पूरा करती है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाए रखते हैं। जो
चंद्रमा है उस पर भी जीवन संभव नहीं है, लेकिन जो है वैज्ञानिक उस पर रिसर्च कर रहे हैं। और अभी हाल फिलहाल में चंद्रयान मिशन जो है भारत द्वारा भेजा गया है, वो 28 अगस्त से मतलब 20 अगस्त से 28 अगस्त के बीच में जो उपग्रह हमारे यहाँ से छोड़ा गया है वो चंद्रमा पे उतरेगा। पहले भी जो है भारत ने कोशिश करी थी वहां पर अपना उपग्रह भेजने की, लेकिन वो किसी कारणवश नाकाम हो गया था। लेकिन भारत ने अभी हाल फिलहाल फिर दोबारा जो है उपग्रह भेजा है चंद्रमा की ओर, जो 20 अगस्त से और 27 अगस्त के बीच में जो है चंद्रमा पे लैंड करेगा और वहां के जो है वो करेगा। अगर ये संभव हो जाता है तो भारत जो है विश्व का तीसरा देश बन जाएगा जो अपना जो है रिसर्च कर पाएगा चंद्रमा की। क्षुद्र ग्रह, तारों, ग्रह एवं उपग्रह के अलावा भी बहुत सारे पिंड है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह मंगल एवं बृहस्पति के अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। ये जो मंगल ग्रह है हमारा मंगल ग्रह है और बृहस्पति ग्रह है। ये मंगल ग्रह है और ये बृहस्पति ग्रह है। इसके बीच में जो हम पट्टी देख रहे हैं ये मैंने आपको बताया था, क्षुद्र क्या नाम है ग्रह कहलाते हैं। मंगल एवं बृहस्पति के अक्षांशों के बीच पाए जाने वाले वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के कारण ग्रह से टूटकर अलग हो गए थे। जो ये ग्रह हैं उन्हीं के जो है ये भाग है, किसी कारणवश जो है ये उनसे टूट के अलग हो गए हैं। ठीक है। उल्का पिंड, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वालों को उल्का पिंड कहते हैं। आकाशगंगा, तारों वाले खुले आसमान में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी, यह लाखों तारों का एक समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे कहलाती है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इसी प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। मतलब जो आकाश में हम देखेंगे रात के समय देखते हैं तो हमारे को छोटे छोटे बहुत सारे तारे नजर आते हैं, तो उसी को जो है हम क्या है आकाशगंगा का नाम दिया है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट का समय लगता है। जो सूर्य का प्रकाश है उसे पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 8 मिनट का समय लगता है। मानव निर्मित उपग्रह, अंतरिक्ष में पाए जाने वाले सैटेलाइट मानव निर्मित उपग्रह कहलाते हैं। ये जो मैंने बताया था अभी आपको कि भारत में जो है मंगल की और जो सैटेलाइट भेजा है उसी को उपग्रह कहलाते हैं। ये जो है पहले सैटेलाइट होती है इतनी बड़ी, फिर वो उसके ऊपर जाती है तो फिर वो टूट के अलग हो जाती है, उपग्रह अलग हो जाता है और मतलब ग्रह वहां रह जाता है और बाकी सैटेलाइट जो है नीचे आ जाती है। चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर उसकी प्रकार चक्कर लगाता है, जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो बता रहा है कि जो खगोलीय पिंड है जैसे सूर्य है, सूर्य के चारों ओर जो है ग्रह ऐसे ऐसे चक्कर लगाते हैं, तो ऐसे ही जो अपना ये खगोलीय पिंड है वो इन सबके क्या नाम है ऐसे ही चक्कर लगाते हैं उसके अक्षांश में रहकर। खगोल क्षात्रीय पिंडों एवं उसकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल क्षात्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल क्षात्री थे, जिन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परिवर्तित सूर्य के कारण चमकते हैं। ठीक है, जो आर्यभट्ट जी थे वो प्राचीन खगोल शास्त्री थे।
तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, सौरमंडल में पृथ्वी। तो उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।